हरियाणा सरकार ने एससी कैटेगरी के आरक्षण का उपवर्गीकरण करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से 1 अगस्त को इसकी अनुमति दी थी उपवर्गीकरण करने की। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस पर मोहर लगा दी गई। यानी हरियाणा में अब एससी ए और एससी बी कैटेगरी को बहाल कर दिया गया है, जो कि 2006 में कांग्रेस सरकार में इनको भंग करके एक कर दिया था। यानी एससी कैटेगरी को 20% आरक्षण मिलता था। अब हरियाणा में टोटल आरक्षण बताएं, 20% आरक्षण एससी कैटेगरी को मिलता है, 27% बीसी को मिलता है और 10% मिलता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। सभी जनरल जातियों के जो गरीब समाज के लोग हैं उनको 10% आरक्षण, यानी 57% आरक्षण हरियाणा में मिल रहा है। तो बहुत सारे दर्शकों के सवाल हैं कि जो एससी बी और एससी ए इन कैटेगरी में कौन कौन सी जातियां हैं। सबसे पहले एससी बी कैटेगरी की जातियों का आपको नाम बता देते हैं। चमार, जटिया, चमार, रहगर और रायगर, रामदासी, रविदासी, बलाही, बटोई, भांबी, चमार, रोहिदास, जाटव, जाटव, रामदासिया, ये एससी बी कैटेगरी के हैं। 10% आरक्षण इनको मिलेगा। और जो 10% आरक्षण एससी ए को मिलेगा, उन एससी ए की जातियां हैं अधर्मी, अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, धोरी, तूरी, वाल्मीकि, बंगाली, बरार, बटवाल, बोरिया, बाजीगर, भंजरा, चैनल, दागी, दरैन, देहा, धानक, सिग्गी, ढांगरी, डूमन, डूम भी कहते हैं इनको, और गागरा, गांडिल, कबीरपंथी, जुलाहा, खटीक, कोरी, मारीजा, मजहबी सिख, महजबी सिख, मेघ, मेघवाल, नट, ओड, पासी, परना, फरेरा, राय सिख, सहाई, सनहाल, सैंसी, ससोई, सपेला, सरेरा, सिकलीगर, बोरिया और सिरकी बंद, ये एससी ए कैटेगरी की हैं। और मेरे साथ जो पीछे लोग खड़े हैं एससी ए कैटेगरी के हैं। बहुत खुशी का माहौल है, जश्न मनाए हैं इन्होंने, अब सबने लड्डू बांटकर खुशी मनाई है। और यहाँ हम आपको बता दें कि अम्बेडकर का जो मूर्ति लगी हुई है रानी तालाब, वहां पर भी कल इन्होंने रंग गुलाल खूब उड़ाया था और जश्न मनाया था एससी ए कैटेगरी के लोगों ने। यानी इनको ये कहा है कि 1996 में हरियाणा में एससी ए कैटेगरी में और एससी बी कैटेगरी अलग अलग की गई थी भजनलाल सरकार में, 1994 में जब भजनलाल सरकार आई। और उसके बाद ये कंटिन्यू 2006 तक लागू रहा। जब कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद भंग कर दिया गया। तो इन लोगों ने कहा कि बड़ा संघर्ष इनका रहा है और एससी ए कैटेगरी के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा जो उपवर्गीकरण नायब सैनी सरकार ने लिया है। बात करते हैं समाज के लोगों से। जी प्रधान जी, आप बताओ सबसे पहले, जो ये उपवर्गीकरण किया है कितना फायदा समाज के लोगों को मिलेगा? इसके अंदर फायदा ही फायदा है, क्योंकि बराबर की कास्टें होगी। हाँ ए को बराबर मिलेगा, बी को बराबर मिलेगा। जी। और इससे पहले अलग अलग यानी एक बी की कास्ट पे यानी सारी नौकरियां वहीं चली जाती यानी थी। चमार जाति के लोगों चमार चमार जाति पे सारी चली जाती थी। जी। और वो कहते थे, हम्म, उनका एक ही नारा था हाँ। और एक ही कहना था कि वाल्मीकि समाज, एससी ए का समाज बच्चे पढ़ते नहीं। जी। हमारे लोग ये कहते हैं भाई हम पढ़े लिखे हैं हमारे बच्चे, लेकिन ये बड़ी गलत थी बात कि ये कहना कि भाई आज भी तो नहीं 25,000 जो नौकरियां लगी हैं आज आप बराबर के आगे। आज एक ही गांव में तो 23-23 बच्चे लगे हैं, 24-24 लगे हैं, कहीं 50 भी लगे हैं। आज वही तो टाइम है। अब ये देखने का आएगा जैसे भी आज ये आरक्षण बहाल के हुआ है, इसके बाद अब ये पता लगेगा जो नई वैकेंसी आएगी नहीं, उसमें ये पता लगेगा कि भाई कितनी तो ए में लगी है, कितनी बी में लगेगी। है। बिल्कुल सही बात। आप बताओ, आपने बड़ा संघर्ष किया है एससी और ए बी की जो अलग अलग उपवर्गीकरण करवाने के लिए, लंबे समय तक लड़ाई लड़ी आपने। मैं थोड़ा हाँ पीछे जाऊंगा। सन 1994 में चौधरी भजनलाल ने जो एससी ए और बी बनाई थी उसको हमारे समाज को बड़ा बेनिफिट मिला। हमारे बच्चे बराबर के लगने लगे तो ये मतलब सन 2005 तक 2005 में हम मतलब जो ना हाई कोर्ट से हार गए। एक ही दिन मतलब हरियाणा और पंजाब एक ही दिन हारे थे। पंजाब के अंदर हमारे लोगों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वहाँ मतलब थोड़े लोग हमारे सक्रिय थे, वहाँ मतलब जो ना तीसरे दिन विधानसभा के अंदर पास कर दिया। हरियाणा के अंदर मतलब चमार लोग भी यहाँ ज़्यादा थी, तो इसलिए मतलब जो ना यहाँ नहीं हो पाया। हमारी बदकिस्मत लगाए या कुछ भी लगाए। तो उसके बाद मतलब जो ना 18 साल तक मतलब हम संघर्ष करते रहे। तो
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही मतलब समाज के अंदर बड़ी खुशी की लहर हुई कि हो सकता है अब तो भाई मतलब सरकार इसको लागू करेगी। लेकिन नैब सिंह सैनी जी का मतलब आचार संहिता लगते ही नैब सिंह सैनी जी का मतलब स्टेटमेंट आई थी कि मेरी सरकार आवे तो मैं मतलब SC वर्ग को बहाल करूँगा। तो बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनते ही नैब सिंह सैनी की पहली कैबिनेट के अंदर और पहली कलम से जो होना SC वर्ग को बहाल किया गया। इसके अंदर हम पूरा समाज मतलब जो होना हम नैब सिंह सैनी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मतलब जो होना आज हमारे को रही बेनिफिट की बात, जैसे 1994 में बेनिफिट मिला था, अब आज वही मतलब बेनिफिट हमारे मतलब जो होना बच्चे हमारे बराबर के लगेंगे और बराबर के लगे डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो मतलब पायलट बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। लेकिन आज हमारे को इस चीज़ का बड़ा बेनिफिट है। धन्यवाद इसके लिए आपका। और आपने बड़ा संघर्ष किया, बड़े लंबा समय आपने धरना भी दिया था, बीमार भी हो गए थे, दिल में छेद, इस तरह की बहुत बातें हुई। हम मतलब 24 दिन तक मतलब जो होना अनशन में रहे, अनशन पे थे। उसमें मेरी आंतों के अंदर छेद हुए और रोहतक PGI, चंडीगढ़ PGI के अंदर, जो कि मैं आज तक इस बीमारी को मैं मतलब इस बीमारी से मैं जूझ रहा हूँ। लेकिन समाज के लिए मतलब मैंने एक ही बात कह के थी, अगर समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं वो आहुति भी देने के लिए तैयार था। बिल्कुल, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष झांझ है। सुभाष झांझा। आप अभी नौकरी कर रहे हैं? ना, मैं समाज सेवी हूँ, मैं नौकरी समाज नहीं सेवी, कर रहा। मैं ठीक है। भारतीय वाल्मीकि महासभा का जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष रणबीर सिंह ढाढस जी है, जी, इनके साथ हैं। इनके ठीक है, साथ। आपका शुभ नाम बताओ? मेरा नाम रोहित अठवाल एडवोकेट है, मैं जींद में प्रैक्टिस करता जी, हूँ। आप बताओ युवाओं को कितना बेनिफिट नौकरियों में, शिक्षण संस्थाओं में, दाखिलों में मिलेगा इसका? देखिए, जो नायब सिंह सैनी सरकार ने हमारे जो हक में जो ये फैसला लिया है, इससे हमारे DSC वर्ग के जो जातियों में लड़के आते हैं नए, जो आज यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसका। और नौकरियों में आने का उनको मौका मिलेगा और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताओ, मायावती का बयान आया है तुरंत जैसे नायब सैनी सरकार ने ये लागू किया कि ये दलितों को आपस में बाँटने की साजिश है। देखिए, दलित मतलब जो होना, जब सन 1994 में चौधरी भजनलाल ने मतलब जो होना इसका फैसला किया था, ये कोई बांटा नहीं है, बल्कि ये मतलब जो अगर बाप के 2 बेटे तो उनका हक दे दिया आपस में, तो इसमें बांटने वाली कौन सी बात है। ये बेबुनियादी मतलब जो है ना उसकी स्टेटमेंट है। अगर मतलब ऐसे बयानों से मतलब जो है ना कुछ नहीं होने जाने वाला। जो समाज का जो नैब सिंह सैनी जो इसका फैसला करे, हम नैब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हैं। और जो SCA समाज के लोग खुशी जता रहे हैं, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि SCA का फ़ायदा भी तो सारा वाल्मीकि समाज ही उठा ले जाएगा। ऐसे नहीं है। जो हमारे DSC समाज के अंदर हमारी 36 बिरादरी आती है, तो ये पूरा का पूरा 36 बिरादरियों को अपना हक मतलब जो है ना सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज को जिसमें हमारे दानक है, वाल्मीकि, एसएनसी, डूमडे, तपड़ीवास, बेडकूट, गढ़ी लुहार, ये हमारा सारा कुनबा है। ये सभी का बेनिफिट है, हमारा अकेले वाल्मीकि का नहीं है। ये पूरे DSC समाज को ही इसका मतलब जो है ना फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा। जी, आप बताओ, बड़ा लंबा संघर्ष रहा आप लोगों का, बड़ा यूथ इसमें लगा रहा, और किस तरह का बेनिफिट, कैसा जश्न का माहौल, अभी लड्डू बाँट रहे थे आप लोग? ऐसा जी, असल में तो थोड़ा कुछ। हमारी जो है ना दीपावली अभी 18 साल बाद में अभी दीपावली मनेगी। हमारा पूरा हक जो है ना हमारे बड़े भाई थे, वो खा जा रहे थे। हमारे लोग जो है इसमें काफ़ी पिछड़े हुए थे। 18 साल से जो है ना इतने पिछड़ गए थे कि हमारे उनके 50 नौकरी लगते थे तो हमारे 10 लगते थे। क्यों? 50 चमार भाइयों के? चमार भाइयों के तो हमारे 10 ही लगते थे। हमारा पूरा बेनिफिट जो है ना 18 साल से वो भाई खा रहे थे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम पढ़े भी तो ज़्यादा। पढ़ने का तो ये था जी, वो जागरूक लोग थे। काशीराम के टाइम से ही वो लोग बहुत आगे थे। हमारा समाज जो बाबा साहेब ने जो ये आरक्षण दिया था, ये इसलिए दिया था कि सब पढ़ लिख के सब एक लाइन पे, एक बरोबर एक लाइन पे आ जाएं। लेकिन इस चीज का बेनिफिट जो है ना शुरू से ये जागरूकता आके और ये लोग पूरा बेनिफिट यही लोग उठा गए। ये जो नीचे की हमारी कास्टें थी, वाल्मीकि थे, दानक थे, सेंसी थे, डूम थे, ये जो थे ये इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं उठा पा रहे थे। तो बीजेपी सरकार ने जो बीजेपी की नीति है सबका साथ सबका विकास, उस नीति को देखते हुए कि एक आरक्षण का फायदा एक विशेष जाति उसका उठा रही है, इनका वर्गीकरण करना जरूरी है। तो माननीय कोर्ट के आधार पे जो है ना बीजेपी सरकार ने इसका वर्गीकरण किया, आधा उनको दे दिया और आधा का हमारे को दे दिया। इससे अब हमारे बच्चे भी जो है ना आधे आधे उनके 10 लगेंगे तो 10 हमारे भी लगेंगे। नहीं, मायावती तो गुस्सा गई है इस फैसले से। मायावती तो वोट बैंक की राजनीति करती है। वो तो ये फूट डालो राज करो वाली नीति है। वो ये कहती है कि इससे समाज बट गया है, ये हो गया है, वो हो गया। समाज बट कैसे गया? समाज को तो 2 भाइयों में बरोबर बंटवारा कर दिया, तो इसका मतलब 2 भाई अलग अलग हो गए, वो दुश्मन थोड़े हो गए। वो अपने हक में रहेंगे, हम अपने हक में रहेंगे।
हम उनका हक थोड़े मांग रहे हैं। उनका जो 10% है वो 10% में उनके लगेंगे, 10% में हमारी 36 बिरादरी आती है, उसमें हमारी बिरादरी लगेगी। लेकिन काशीराम ने तो पूरे समाज को ही जागरूक किया था ना। काशीराम ने पूरे समाज को जागरूक किया था, लेकिन काशीराम के बाद में मायावती जी आ गई और कैबिनेट में और हर जगह जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्टें थी इनके ही बैठे हुए थे। इनके लोगों ने पूरा क्रीम जो थी वो यही लोग चाट जा रहे थे। हमारे तो क्रीम के वो नीचे वाला दूध भी कभी हिस्से नहीं आया। अच्छा, क्रीम सारे चमार भाइयों के हिस्से आ रही थी। ठीक है। और आप लोगों के वाल्मीकि भाई दानक इनके हिस्से हाँ, नहीं ये थे हैं? 36 बिरादरी जो है बिल्कुल पिछड़ जी। चुकी थी। ठीक है, आप बताओ क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सरबजीत सिंह है। मैं डीएससी समाज का 2005 से समाज सेवक रहा हूँ। जी। और जहाँ भी दरी बिछाई गई है हाँ। वहाँ से लेके अर्श से लेके फर्श तक हाँ। और जमीन से जुड़ा नेता हूँ। हम्म। आज भारतीय जनता पार्टी में भी हम लोगों ने बड़ा कार्य किया। पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का मैं स्वागत करता हूँ कि भी उन्होंने जो वंचित वर्ग समाज के लोग हैं उनके लिए 36 कास्टों का जो ये वर्गीकरण बनाया, बहुत ही बड़ा काम किया है। ये जो लोग एससीबी के लोग ये कहते थे कि भी ये डीएससी समाज के बच्चे नहीं पढ़ते, आज आप नीचे से धरातल से लेके ऊपर तक हरियाणा की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट निकलवा लो। 80% बच्चे 36 डीएससी समाज के पढ़े लिखे निठल्ले घूम रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को वहां तक बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आईएएस आईपीएस एससीएस ऊपर तक इन लोगों के ही प्रशासन रहता है, जिसमें मायावती जी कहती हैं कि भी मैं विधानसभा और लोकसभा में इसका ऑर्डिनेंस ले आऊं, इसको पास नहीं होने दूंगी। उसको ये पता है ना कि भी वहाँ इन लोगों को डीएससी समाज के लोगों को बका बका के वहाँ तक इन लोगों ने हमेशा ही अपने एससीबी समाज के लोगों को आगे रखा है। आज नरेंद्र मोदी जी, विप्लव देव जी, जिन्होंने इतना बड़ा यानी कि हमारा डीएससी समाज का जो मुद्दा सुना, यहाँ तक उन्होंने इस चीज़ की पैठ रखी कि भी डीएससी समाज की जो 36 बिरादरी हैं इनके बच्चे आज इतने मजबूर हो चुके हैं, कोई कूड़े का काम कर रहे, कोई कुछ कर रहा है, वेल एजुकेटेड बच्चे बैठे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं कहीं भी। सन 94 से लेकर 2005 तक आज तक लिस्ट उठा लो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हमारे बी के एससी के जो चमार समाज के लोग हैं उनके बराबर आगे थे। इन लोगों के पेट में दर्द होया। कुमारी सैलजा और मायावती जो अपने आप को सुप्रीमो लीडर कहती है, इन्होंने ये कहा अब भी उचाना के अंदर अबे चौटाला को सीएम बनाऊंगी मैं, और हरियाणा के अंदर विधानसभा में और कैबिनेट में हम डीएससी समाज का आरक्षण नहीं लागू होने देंगे और ना ही लोकसभा में होने देंगे। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की जो बैच आई है, चंद्रचूड़ सिंह जी की जज पीठ बैठक थी, जिन्होंने हमारे वंचितों लोगों का 2019 के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी ने सबसे पहले एजुकेशन राइट दिया हमें, जिसकी नकल अब यहाँ के लोग जो एबी के हैं वो पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम डीएससी समाज की अलग जगाएंगे और एक नया युवा मंच बन जाएगा, नया राजनीतिक मंच बनेगा। और जो आने वाले समय में बीजेपी भी अगर ये चाहेगी उन राज्यों के अंदर भी डीएससी समाजों को आगे लाना है तो उनके नेताओं को आगे करो, राज्यसभा भेजो, उनके लोकसभा में भेजो, विधानसभा में उनको सीटें दो, बड़े बड़े नेतृत्व वो दो। अगर बीजेपी चाहती है, जो किसानों से नहीं होया वो डीएससी समाज ने कर दिखाया। ठीक है। अच्छा, इसके सूत्रधार कौन रहे हैं इस पूरे मामले की, इसकी पैरवी सरकार के सामने कौन है समाज के लोग इसके सूत्रधार जो सुप्रीम कोर्ट में पैरवाई कर रहे थे उसमें माननीय अपने रोशन लाल दुग्गल जी हैं, बामनिया सॉरी बामनिया हैं, और मैं हूँ, मैं रणबीर सिंह डाठरत, और ऋषिपाल बेदी, और सौदा साहब है कैथल से, और सुप्रीम कोर्ट में तो हम कम से कम 100 आदमी हैं, 100 आदमी तो नहीं नाम ले सकेंगे, तो मेन हम हैं। ठीक है, जिन्होंने पूरा ये केस लड़ा, पूरा केस लड़ा। चलो बहुत बढ़िया। और ये इन्होंने बताया, अभी हम आपको ये भी जानकारी थोड़ा दे दें कि बहुत सारे साथियों के ये भी सवाल थे कि बीसी ए और बीसी कैटेगरी के लोगों की भी जानकारी दी। बीसी ए कैटेगरी में आते हैं नायक हैं 12, बीटा हैं सी, और बागरिया, बरवार, बरई, तंबोली, बैरागी, स्वामी साध, बटेरा, भरभुंजा, भट्ट और बत्रा, बुहलिया, लोहार, चांगर, चिरीमार, चांग, चिंबा, छिपी, दर्जी, रोहिला, दैया, धोबी, धोबी रजक, डकोत, धीमर, मल्ला, कश्यप, राजपूत, कहार, जीमर, खेवट और मेहरा, निषाद, सक्का, बिश्ती, शेख, अबासी, दोसाली, फकीर, गवारिया, गोरिया, धीरथ और घासी, गोरखा, गवाला, गडरिया, गढ़ी, लोहार, हजाम, नई, जांगड़ा, ब्राह्मण, खाती, सुधार, दीवान ब्राह्मण, तारखान, बरहाई, बड्डी, जोगीनाथ, जोगी, नाथ, जंगम, कंजर, कंजन, कुर्मी, कुमार, प्रजापति, कंबोज, खांगेरा,
कुचबंद, लबाना, लखेरा, लोहार, पंचाल ब्राह्मण, मदारी, मोची, मिरासी, नर, नूनगर, नालबंद, पिंजा, रेहर, रैगर, लोप और शेरगिर, रैचबैंड और सिंघीकांत, सिंघीवाला, सुनार, ठठेरा, तेली, बंजारा, जुलाहा, बड़ी, बट्टू, चट्टू, मीना, रहबरी, चरण, बहुत सारी जातियां हरियाणा में इनमें है भी नहीं है। और सरज, उदासीन, रामगढ़िया, रंगरेज, तिलगर, नीलगर और ललारी, दवला, भर, राजभर, नट, मुस्लिम, सेन, ये 72 जातियां हैं जो कि BC-A में हरियाणा में जिनको आरक्षण मिला हुआ है। और BC-B की जो आपकी 6 मेन जातियां हैं, अहीर और यादव, एक गुजर है, लोध, लोधा, लोधी है, सैनी, साक्य, कुशवा, मौर्य, मेव और गोसाई, गोस्वामी, ये 6 जातियां BC-B में हैं। बाकी जो जनरल कास्ट में हैं, जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको 10% आरक्षण है। तो SC-A के लोगों ने कहा कि असली दिवाली हमारी अब मनेगी, हमें जो 10% आरक्षण का जो फायदा मिला है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो 1 अगस्त को उप वर्गीकरण का जो फैसला सुना था, हरियाणा की सरकार ने उसका अमल किया और अब ये लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री, सरकार का भी बड़े स्तर पर समारोह करके उनका धन्यवाद, आभार करने की भी योजना बना रहे हैं, ऐसा भी इन्होंने बताया है। यानी कि दिवाली SC-A कैटेगरी के लोगों को मिलेगी। उनको उम्मीद है अब हरियाणा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं में, दाखिलों में, नौकरियों में यहाँ इन कैटेगरी के युवाओं को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप अपने कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।